अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम मेंटोरशिप, साइड हसल्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक रिलेटेड टू मारी एनर्जी लिमिटेड, फॉर्मली कॉल्ड एज मारी पेट्रोलियम, फंडामेंटल एनालिसिस एंड फ्यूचर ग्रोथ 2025। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अजीज है और मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ। मेरा इस डोमेन में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इसके साथ साथ मैं अपने साइड हसल्स के आइडिया पर काम करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ब्लू चिप और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग एज वेल एज बोनसेस पेइंग स्टॉक्स है। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, फिर भी मैं आज फंडामेंटल एनालिसिस और मारी एनर्जी कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड फ्यूचर में भी इसकी वीडियोस आएंगी। मारी से रिलेटेड, मारी के बोनस और मारी में हमें इन्वेस्टमेंट किस किस तरह हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करनी चाहिए और आपने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर समझना है कि लाइक अगर आप एक शेयर परचेज करते हो तो आप उस बिजनेस में पार्टनर बन जाते हो। चलिए वीडियो की डिटेल में चलते हैं कि पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर का एक पावर हाउस मारी एनर्जी लिमिटेड, जैसे आप सब प्योर नेम पुराने नाम से जानते हैं कि मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, 2024 के अंदर कंपनी ने रीब्रांडिंग की और अब इसका फोकस सिर्फ ऑयल और गैस तक लिमिटेड नहीं बल्कि रिन्यूएबल और डिजिटल एनर्जी सॉल्यूशन तक बढ़ गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी के बैकग्राउंड, रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड रिस्क और आखिर में क्या ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2025 में सो मेक बेहतरीन है कि नहीं। तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फाइनेंशियल डीप डाइव। और इसकी डिटेल में और डिटेल में जाने से पहले मैं एक और चीज ऐड कर दूं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल एनालिसिस के बाद ही करिएगा और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिएगा, लेकिन अपने एनालिसिस के बाद। कंपनी ओवरव्यू। मारी एनर्जी पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी। 1984 में ये एस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। कंपनी के कोर एसेट्स में मारी गैस फील्ड, टर्की से पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस रिजर्वर, ये गैस सप्लाई करती है फर्टिलाइजर कंपनी को, जैसे कि एंग्रो। एंग्रो को डायरेक्टली नहीं करती, आई थिंक सुई नॉर्दर्न को करती है और सुई नॉर्दर्न आगे एंग्रो को, लेकिन आप इसकी डिटेल चेक कर लीजिएगा, फातमा और फौजी फर्टिलाइजर को। मारी की मेजर एक्सप्लोरेशन की फील्ड कौन सी है? मारी सजावल, सजावल और कड़क। और 2024 में कंपनी ने अपने नाम को रीब्रांड किया है। कंपनी का विजन एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेयर बनना है, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। ये प्लानिंग कंपनी के फ्यूचर को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रेडी कर रही है। मारी ने अपने आप को डिफरेंट अपनी बिजनेस एक्सपेंशन को ऑयल एंड गैस सेक्टर तक नहीं रखा, वो डिजिटली भी चेक कर रहे हैं कि डिजिटल प्रोसेस के थ्रू वो गैस को की ड्रिलिंग किस तरह कर सकते हैं और इनका फ्यूचर में बलूचिस्तान के में माइनिंग के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करने का प्लान है, जो कि कंपनी की स्टेटमेंट्स आई है। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ, जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मारी एनर्जी ने फिस्कल ईयर 2024-25 के अंदर रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाई है। नेट सेल्स 181.1 बिलियन, 38% ईयर टू ईयर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 77.3 बिलियन, हाईएस्ट इन कंपनी हिस्ट्री। और ये कंपनी की टोटल बिलियन है और 1 ट्रिलियन में पाकिस्तान की चंद एक कंपनी है, लाइक यूबीएल, मारी और शायद एंग्रो और नेस्ले। तो अर्निंग पर शेयर 579 सेक्टर में टॉप अर्निंग प्राइस पर शेयर लेवल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33%, जो कि सेक्टर एवरेज
20 टू 22% से काफी ऊपर है। डिविडेंड यील्ड 6 to 8%, कंसिस्टेंट रिटर्न फॉर इन्वेस्टर, और ये बोनस भी देते रहते हैं। ये फिगर शो करते हैं कि कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के थ्रू एक्सीलेंट रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं डिस्पाइट फ्लक्चुएटिंग ऑयल एंड गैस प्राइसेस। की रेशियोज एंड स्नैपशॉट, अगर हम रेशियोज देखें तो प्रॉफिट मार्जिन 42% बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ऑपरेशन एफिशिएंट है। डेब्ट टू इक्विटी 0.8, यानी कंपनी नियरली डेब्ट फ्री है। ईपीएस ग्रोथ 38% ईयर टू ईयर, ये शो करता है कि अर्निंग सस्टेनेबल ग्रो कर रही है। लो लेवरेज और हाई रिटर्न्स के कम्बो रेट मिलता है, और मारी इस एलीट कैटेगरी में आती है जहां प्रॉफिटेबिलिटी बिना पावर्ड बोरोड मनी के अचीव हो रही है। लाइफ के रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी एंड लो लेवरेज। कोर स्ट्रेंथ क्या है? लार्ज प्रूवन गैस रिजर्व है, लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योरिटी मिलती है, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हिस्ट्री है कि कंसिस्टेंट ये लास्ट 25 ईयर से डिविडेंड प्लस बोनस दे रही है हर साल। स्टेडी पे आउट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, और अगर आप इस कंपनी में री इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप रिटायरमेंट पूल में एक लाइक के आप 10,000 और 10,000 को हर साल 10% के हिसाब से इंक्रीज करेंगे तो आफ्टर 25 ईयर आप इसी कंपनी में मोर देन 15 करोड़ अपना टोटल एसेट्स बना सकते हैं थ्रू कैपिटल गेन, डिविडेंड और बोनस के थ्रू। ये पास हिस्ट्री अगर 2002 से 2025 में कंपेयर किया जाए तो मारी ने एक अच्छा डिविडेंड प्लस बोनस दिया है। शेयर नीचे जाए ऊपर जाए आपने ये नहीं देखना, आपने इसमें इन्वेस्ट रहना है। अगर बिजनेस को नुकसान होगा तो लाइक के ओनर को नुकसान होगा, समझ ले आपको नुकसान होगा, और ओनर अच्छी मैनेजमेंट के थ्रू हमेशा उसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आप डेली शेयर प्राइस को ना देखें, क्वार्टरली या ईयरली सिर्फ रिव्यू कर लिया करें। लो को प्रोडक्शन कॉस्ट, लोकल ऑपरेशन और एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से नेशनल इम्पोर्टेंस फर्टिलाइजर सेक्टर और एनर्जी सिक्योरिटी में बैकबोन रोल। मैनेजमेंट एक्सीलेंस, फौजी फाउंडेशन ग्रुप की गवर्नेंस मॉडल बहुत स्टेबल है। इन सब स्ट्रेंथ की वजह से मारी एक स्टेडी कंपाउंडर स्टॉक बन गया है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ डिविडेंड सेफ्टी। रिस्क एंड वीकनेस, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होता है। मारी के केस में मेजर रिस्क ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन, गैस प्राइसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल में है, मार्जिन इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट रिस्क, हर ड्रिल सक्सेसफुल नहीं होती, कैपिटल वेस्ट हो सकता है, लेकिन मारी के केस में ये 4,400 मीटर यानी लेस में ये अपनी इनकी ड्रिल डाउन कॉस्ट होती है, और ये इन्हें इनकी एज एन टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है कि वो लेस ड्रिल करके अपने गैस के रिजर्व फाइंड कर लेते हैं। पीकेआर डेप्रिसिएशन, फॉरेन इक्विपमेंट इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। डोमेस्टिक सेल डिपेंडेंस, एक्सपोर्ट्स कम है कंपेयर टू ओजीडीसी या पीपीएल। इन चैलेंज के बावजूद मारी की मैनेजमेंट ने एफिशिएंसी और प्रॉफिट मेंटेन कर रखा है विच शोज रिजिलियंस एंड एक्सपीरियंस। फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अब आते हैं कि फ्यूचर प्लान पर जो एक्चुअली मारी को यूनिक बनाते हैं। कंपनी का गोल है कि 2026 तक प्रोडक्शन को 10 से 15% बढ़ाना। न्यू ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि बन्नू ब्लॉक और सजावल फील्ड पर काम कर चल रहा है। सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। रिसेंट वजीरिस्तान ब्लॉक में स्पिन वॉर्म 1 वेल ड्रिल किया था जो कि 4,400 मीटर डीप था, पाकिस्तान की डीपेस्ट हाइड्रो कार्बन डिस्कवरीज में से एक। मारी ने एआई बेस्ड डिजिटल
ऑयल फील्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कंपनी अब, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर रही है। ये रिन्यूएबल डिवर्सिफिकेशन मारी को नेक्स्ट डिकेड की एनर्जी लीडर में शामिल करते हैं। वैल्यूएशन एंड आउटलुक, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्वेस्टर एंजल आई से देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशो 30x सेक्टर के हिसाब से रिजनेबल। और अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। आज भी इसकी प्राइस 763 है, लेकिन ये अभी भी अंडर वैल्यूड है स्टॉक एज कंपेयर टू इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आप चेक करें और डीसीएफ मेथड के थ्रू इसकी प्राइस चेक करें तो अभी भी मारिक में पोटेंशियल है 1000 रुपीज पे जाने का। लेकिन आपने प्राइस को नहीं देखना, आपने एवरेजिंग देखनी है। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आप कैपिटल ग्रोथ प्लस री इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छा एप्रिसिएशन अपनी रिटायरमेंट में ले सकते हैं। और मेरा जितनी भी वीडियोस बनाने का मकसद होता है वो फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली पीपल लोगों के लिए ही होता है। रेवेन्यू को कैगर 7 to 9%। एनालिसिस स्टॉक को बाय होल्ड रिकमेंडेड करते हैं क्योंकि एनालिसिस स्टॉक को क्यों बाय और होल्ड रिकमेंडेड करते हैं, क्योंकि ये डिफेंसिव प्लेयर है, स्टेबल अर्निंग और लो डेप्थ के साथ। यानी अगर आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, हमारी एक सॉलिड चॉइस है। पेयर कंपैरिजन, कंपेयर करें इंडस्ट्री पेयर्स के साथ। ओजीडीसी लार्ज रिजर्व बट ग्रोथ स्लो है। वो ओजीडीसी के अभी मेरा ख्याल आई थिंक डेप्थ भी बहुत ज्यादा है कि, सॉरी, लाइक कि इन्होंने गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा, यानी गवर्नमेंट की तरफ इसका लोन है, तो इस वजह से भी ये इसमें प्रॉब्लम्स है। लेकिन ओजीडीसी के रिजर्व एज कम्पेयर टू हमारी बहुत लार्ज है, लेकिन इसके डेप्थ की वजह से इसमें प्रॉब्लम है। अगर इसके डेप्थ क्लियर हो जाते हैं तो फिर ओजीडीसी इस सेक्टर का किंग बन सकता है। पीपीएल, मॉडरेट प्रॉफिट रीजन मार्जिन, लाइक के पीपीएल डिसेंट मार्जिन है बट एक्सप्लोरेशन कॉस्ट इसमें बहुत हाई है। पीएसओ हाई रेवेन्यू बट अर्निंग वोलाटाइल। पीएसओ के गवर्नमेंट की तरफ इसके डेप्थ हैं तो पीएसओ में भी काफी प्रॉब्लम्स है। अगर ये डेप्थ क्लियर हो जाते हैं तो पीएसओ के स्टॉक में भी पोटेंशियल है कि ये बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। मारी बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड मारी की अगर करें तो मारी का बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी है, लो डेप्थ है और रिन्यूएबल विजन। यानी अगर आप एक स्टेबल एनर्जी कंपनी चाहते हैं तो फ्यूचर रेडी भी हो, मारी एनर्जी बीट्स मोस्ट competitors on consistency and profitability। इन्वेस्टमेंट थीसिस, टॉप सिंपल वर्ड में, इन्वेस्टमेंट एंजल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स लाइक हाई प्रॉफिट लो डेप्थ, रिन्यूएबल एक्सपेंशन, फ्यूचर प्रूफ बिजनेस, रिलायबल डिविडेंड्स, पैसिव इनकम के लिए परफेक्ट। बस ध्यान ये रखिएगा कि कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहेगा। ये स्टॉक बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स के कंक्लूजन, समिंग इट अप, हमारी एनर्जी एक फाइनेंशियली लाइक के स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली इंपॉर्टेंट और सस्टेनेबल कंपनी है। ऑयल और गैस से लेकर रिन्यूएबल तक ये कंपनी पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी में की रोल कर रही है। डिविडेंड स्टेबिलिटी, एफिशिएंट ऑपरेशन और फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स ये प्रूव करते हैं कि हमारी एनर्जी लॉन्ग टर्म वैल्यू डिलीवर कर सकती है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूरी कंसल्ट कर लेना, लेकिन ये आइडियल स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड पे थैंक यू फॉर ऑथरो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट एनालिसिस किस कंपनी पर होना चाहिए। मैं हूं मुबशिर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स। हो सकता है कि टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स और हो सकता है हम किसी फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनी का एनालिसिस करें। तो आप मेरी वीडियो को एंड पे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सिर्फ बताने का मकसद कि आप एज सून एज पॉसिबल इन्वेस्टमेंट करें। आप अपनी और मेरा मकसद जरूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करें। आप अपनी इनकम को मैक्सिमम से मैक्सिमम डिवर्सिफिकेशन करें और कोई भी सेक्टर लाइक के बेरिश पीरियड में होगा तो हो सकता है दूसरा सेक्टर बुलिश पीरियड में हो। तो आप जितना अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवर्सिफिकेशन करेंगे लेकिन 3 to 5 ही डिवर्सिफाई कीजिएगा इन्वेस्टमेंट आइडियाज को, इससे ज्यादा नहीं। जितने ज्यादा करेंगे उतना आपके ऊपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा और आपके दिमाग पे स्ट्रेस इंक्रीज होगा। मिनिमम से मिनिमम और बेहतरीन एसेट क्लास लाइक स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइक के डीट्स में इन्वेस्टमेंट करें। और आप कमोडिटीज में सिल्वर में भी कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। एंड पे ये था मुबशिर अजीज बियॉन्ड 9 to 6 लाइक बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर। मेरी अगली वीडियो का तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।